Hi friends, this is Sumit Singh and I welcome you on my platform that is विज्ञान का ज्ञान। So आज हमारे पास कुछ बेहतरीन कुछ नायाब से प्रश्न हैं, बायोलॉजी के भी हैं, कुछ जनरल लाइफ के भी हैं, डेली कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं, या यूँ कहें कि वो प्रश्न जो हमें अचंभित करते हैं, शॉक, जैसे नंगे पाँव करंट क्यों लग जाता है ना? ऐसा प्रश्न होता है हमारे दिमाग में। फिर बर्ड्स को क्यों नहीं करंट लगता है? बर्ड कौन सा, लखानी का या रिलैक्सो का चप्पल पहन करके तारों पर बैठती है? वो तो ऐसा नहीं है कि फ्लाइट और बहामास का ऐड करती है। कौवे को कभी आपने चप्पल में देखा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये पशु पक्षी उस विद्युत की धारा से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर लेते हैं, टच करें? हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि चिड़िया मर जाते हैं, तो क्यों मर जाते हैं? उनके पैर में क्या फोटोस्टेट या लेमिनेशन नहीं हुआ था? कुछ ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है आज का वीडियो। सो पहला प्रश्न है, आप पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? सर, कोई भी फूड जो सड़ा हुआ हो। थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है। हाँ, पहला प्रश्न क्या है आपका? सर, कोई भी फूड जो सड़ा हुआ हो और उसको खाते हैं तो उससे बॉडी में डिजीज होती है या फिर फूड इन्फेक्शन होता है। और सर, शराब की मदद से जो बियर बनती है वो भी जो शराब की मदद शराब की बनती है। प्रश्न बड़ा सिंपल है। इनका प्रश्न ये है कि सर, जब हम लोग कोई खाना बासी हो जाता है या रेंसिड हो जाता है या सड़ा हुआ खाना होता है, जब हम उसे खाते हैं तो हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग या डायरिया या तमाम ऐसी चीज़ों की शिकायत आती है, कॉलरा वगैरह। लेकिन वही व्यक्ति जब बियर पीता है, जिस बियर को भी अनाज को सड़ा करके बनाया जाता है, तो उसमें वो नुकसान क्यों नहीं होता? तो पहले आपको बिल्कुल इस प्रश्न का सिंपल और क्लियर जवाब दे। ऐसा होता है कि जो खाना हम जब खाते हैं, जब वो कॉन्टेमिनेट होता है, सड़ता है, तो उस समय में बैड बैक्टीरियाज का अटैक होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। भोजन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। उसके अंदर का जो ऑयल है, जो तेल है, वह तेल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और वो पॉइजनस बन गया। तो ऑब्वियसली वह चीज़ जो खाने का वस्तु है, खाने पीने की चीज़ों को हम लोग जो अदर इंग्रेडिएंट्स उसमें अलग सामग्री मिलाते हैं, प्रत्येक सामग्री की एक निश्चित तापमान पर सही रहने की क्षमता होती है। वही सब्जी बना करके आप फ्रीजर में रख देते, एक दिन 2 दिन तक चलता है, क्योंकि आपने उसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन वही सब्जी जब आपने छोड़ दिया, सुबह उठे तो उसमें महक आ गई। तो पहला इसमें रोल किस चीज़ का? टेम्परेचर का। यानी कि जो एटमोस्फेयर हम जो कंडीशन देते हैं, सर्दियों के समय में खाने का सामान लंबे समय तक टिकता है, जल्दी खराब नहीं होता है, और गर्मियों में वही चीज़ रात भर के बाद सुबह में बासी हो जाता है। तो बासी होने का मतलब हुआ वो ऑक्सीडाइज हुआ। हम लोगों ने क्लास 10th में 11th में इस चीज़ को कॉमनली पढ़ा है कि रेंसिडिटी जो होती है उसमें कॉज हो जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो उसकी जो ईटिंग क्वालिटी है, जो स्वाद है उसका, वो बदल जाता है। लेकिन बात जब हम किसी अल्कोहलिक ड्रिंक की कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि हमने जौ, बार्ली और किसी चीज़ को सड़ाया, एनारोबिक कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, एनारोबिक होता है वो। जाहिर सी बात है, एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन वहाँ है ही नहीं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो प्रोसेस किया गया, तो यानी कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उपलब्ध हो सकते थे, जो हमारे लिए नुकसानदायक थे, वो वहाँ अटैक करेंगे ही नहीं। इसलिए वह शराब या बियर जब हमारे पेट में जाएगा तो फूड पॉइजनिंग कॉज नहीं करेगा। तो दूसरा क्वेश्चन सर, जैसे हनी को कंसिडर्ड किया है ओनली फूड जो कि इसको अंदर कभी सड़ता नहीं है, लेकिन सर हनी, हाँ सर, लेकिन हनी सर बनता है नेक्टर से, फ्लावर नेक्टर से। जब उसे नेक्टर फ्लावर में होता है तो सर फ्लावर सड़ता है, जलता भी है, खत्म नहीं होता है। और जब फ्लोई नेक्टर इकट्ठा होकर तो हनी ग्रुप में आता है तो क्यों नहीं सड़ता है? उसके लिए सबसे पहले आपको बी हाइव के विषय में पढ़ना पड़ेगा। बी हाइव को जानते हैं। मोम आपने सुना, कैंडल जो वैक्स होता है, तो आप देखेंगे कभी कि जो मधुमक्खी का जो कल्चर करते हैं, जिसे हम लोग एपी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर करने वाले लोग जब उसको हटाते हैं तो उसमें से बहुत सारा मोम जैसा चीज़ गिरता है, जिसको बाद में कैंडल फैक्ट्रीज वगैरह खरीद लेती है। एक बात। दूसरी चीज़ है, जब नेक्टर उसके अंदर में स्टोर होता है तो अंदर का टेम्परेचर, अंदर की जो चीज़ें होती हैं, वो सबसे पहली चीज़ है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ध्यान दीजिए। किसी हाँ सुनिए, जो उसकी संरचना बनी, नेचुरली बनी, ईश्वर की ऐसी कृपा है कुछ चीज़ों के ऊपर में कि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको लाइफ टाइम लॉन्गेविटी देते हैं। अर्थात कि वो चीज़ को किसी भी बाहरी, ऐसा नहीं है कि हनी खराब नहीं होता, हनी खराब होता है। आप गीले हाथों से उस डिब्बे को छू दो, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो, या एडिशनली आपने उसके ढक्कन को थोड़ा ढीला रखा, तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा। अब माननीय रामदेव बाबा आंख मार करके जो बेच रहे हैं पतंजलि,
उसमें आप देखिए वो कहते हैं 100% शुद्ध क्वालिटी का 101 पैरामीटर्स पे खरा उतरा, और सबसे पहले आप घर में जाएंगे उसमें नीचे चीनी जम जाएगा। तो उनका कहने का मतलब है रसना में चीनी घोर करके डिब्बा में भर दो, हो गया नहीं, कंफ्यूज रहोगे पूरा जीवन। तो कॉमन सी बात है कि फ्रूट का जो नेक्टर या फल का जो नेक्टर उस हनी ने, उस बी ने, हनी बी ने जब उसको कलेक्ट किया तो कलेक्ट करने के बाद स्टोर किया अपने घर में, वह जगह एक ऐसे एटमॉस्फेयर में इस तरीके से बना था कि अंदर में उसमें किसी भी पॉल्यूशन का अटैक नहीं हो सकता था, किसी भी ऑक्सीडेशन की संभावनाएं नहीं थी। ऐसी स्थिति में उस चीज़ का उसमें रहते रहते एक अलग नेचर बना। और जैसी बात है कि हनी तो वाकई में एक सुपर नेचुरल फूड माना जाता है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हनी के अंदर में कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो चीज़ें उसको लॉन्ग लाइफ देते हैं, वो जल्दी खराब नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि हम उसको गलत कंडीशंस ना दें। प्रश्न है कि किसी किसी का बाल, उसका जो बनावट उस बाल की ऐसी होती है कि वो काफ़ी सीधा होता है, सिल्की होता है, और किसी किसी के बेहद घुंघराले होते हैं, अफ्रीकन्स की तरह, मतलब बिल्कुल उस बाल में चिड़िया से लेकर के मिसाइल तक सब छुपाई जा सकती है, ऐसा भी बाल होता है, छोटा टाइप का, ऐसा खड़ा उड़ा। और आजकल का जो लेटेस्ट फैशन चला, ₹1.25 का जो बाल कट चला, जिसमें ये साइड से पूरा गायब करके इसको बिल्कुल जो है आईफल टावर का लुक दे दिया जाता पूरा। जैसे पहले के समय में स्विच का ऐड आता था, तो एक आदमी जाता था ऐसे स्विच दबाता था, उसको करंट लगता था, उसका सारा छोटा खड़ा हो जाता था, वही बेहोश हो गिर जाता था। उस कट को आजकल लेटेस्ट हेयर कट कहते हैं। हम लोगों के समय में जब किसी को गरीबी देख रही होती थी, कहता था कि लड़के का पैंट माँ बाप 2 साल से नहीं बनवाए हैं, छोटा हो गया, लंबाई बढ़ गई, लेकिन माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है कि पैंट बदलवा दें। आजकल उसको लड़के सब नहीं छोटा रह रहा था, जबरदस्ती मोड़ के छोटा कर दिया। अमिताभ बच्चन साहब के ज़माने में जो बेल बटन पैंट होता था, वो आजकल लड़कियों का प्लाजो हो गया है। कोई फैशन ऐसा बता दो जो पुराने फैशन से नए फैशन को हम लोग कनेक्ट नहीं करके देख पा रहे हैं। लगभग सारा कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको सब लेटेस्ट क्यों कहते हैं? लेटेस्ट का क्या डेफिनेशन है आज की जनरेशन के लिए, वो मेरे भी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं खुद इस जनरेशन से अपने आप को जोड़ करके नहीं देख पाता हूँ। हम लोग जिन जिन चीज़ों को रिजेक्ट करते थे, वो चीज़ें आज की जनरेशन यूज़ करती है और कहती है लेटेस्ट है। तो फिर लेटेस्ट का असली मतलब क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट के जो फिर एस्ट हो जाए, रेस्ट में चला जाए, लेट के रेस्ट, कोई मतलब नहीं, कोई बुद्धि नहीं। प्रश्न है कि बालों की बनावट, तो सब चीज़ अभी इस समय आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ, अगर मैं इस कलर का हूँ तो इसके पीछे भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। इंसान की बॉडी का प्रत्येक अंग, चाहे वो हेयर हो, नोज हो, आई हो, कुछ भी हो, कलर हो, कॉम्प्लेक्शन हो, प्रत्येक चीज में कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो उसका जीन होता है। तो आपके प्रश्न का जवाब सोनाली यही है कि वो जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों ने बहुत पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, एवरी सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिंगल कैरेक्टर, राइट? क्लियर है? तो जाहिर सी बात है हमारे बाल की बनावट भी होना उस जीन पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि मेरा बाल, हाँ, कृत्रिम तरीके से, सिंथेटिक वे में या आर्टिफिशियल तरीके से हम अपने बाल को कर्ली करा सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं होगा। 2-3 दिन में फिर वो अपने लुक में आ जाएगा। जैसे नहीं देखते हो आजकल एकदम पूरा एकदम पतंजलि सौंदर्य में पोत करके एकदम चमका करके चेहरा दिखा देंगे कि एकदम गोरा हो गया एकदम बढ़िया से। एक, हाँ, और सुनिए, अभी एक नया फ्री वाले डिश पे एक चैनल चल रहा है, सन्यासी आयुर्वेदा। उसमें जो बाबा बैठे रहते हैं वो पूरा एकदम काला, एकदम शेरवानी पहन के, पूरा शादी का अपना जोड़ा वोड़ा मोती का माला वाला एकदम पूरा टोपी ओपी पहन के बैठे रहते हैं। वो बीमारी को ऐसा बताते हैं कि जैसे लगता है कि बीमारी सीढ़ी चढ़ रही है, कब्ज, उल्टी, सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार। अब एक आध सीढ़ी और चल रहे, कैंसर और आपकी मृत्यु। सीढ़ी चढ़ाते हैं बीमारी को, लेवल से बताते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, रात में नींद नहीं आता, हड्डियों में दर्द, दर्द में हड्डियां या दोनों दर्द हो, हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। 30 दिनों के भीतर आप और आपका दर्द दोनों गायब हो जाएगा। ये प्रोडक्ट चला रहा है, कुछ भी बोल देंगे। कल मैं गुजर रहा था उधर पुल की तरफ से, तो एक दंत मंजन का प्रचार कर रहा था। अब क्लियर नहीं था कि वो डरा रहा है कि बेच रहा है। पहले पूरे दांत के सारे सिम्टम्स बताए। क्या आपके दांत में दर्द है? क्या आपके दांत में झंझनाहट है?
क्या दांत में पैरिया है, मुंह से बदबू आती है कि पड़ोसी बेहोश हो जाते हैं, या फिर आपके दांत में ये बड़े बड़े अमीबा के साइज के कीड़ौने घूमते रहते हैं। इन सब का इलाज हमारा चूर्ण है। मुंह में डालिए, 2 दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद ये सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इतना महंगा है कि आप खुदे गायब हो जाएंगे कर्जा में। आजकल कुछ ऐसी बढ़िया ब्रांड्स चलिए जो इंसान को स्मार्ट बनाने का वादा करती हैं, हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, जॉनी लीवर से एकदम शाहरुख खान बना देंगे। आदमी उस प्रोडक्ट को ले करके जो रहा है, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा। कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत है। अब वो आदमी जा रहा है डायरेक्ट एकदम तुरंत फेयर एंड लवली कंपनी को चैलेंज कर रहा है। 7 दिनों में गोरापन बोले थे, मीटर से कोई इंच हिला नहीं हूँ मैं, जहाँ था वहीं हूँ। तो कंपनी ने उसके लेटर का जवाब दिया, हमने बोला था इंसान के लिए, कोयला के लिए नहीं। तुम तो इतना काले हो कि हमारे मीटर से पहले ही से बाहर हो। मीटर में आओ तब ना असर होगा। वो आदमी मीटर ले झूठो घूम रहा है, मैंने समझ रहे ना, कौवे एक तरह काला होना बहुत बुरी बात। तो इस तरह का प्रश्न, इस तरह की क्वालिटीज जो हम लोग, एक शब्द हम लोग हमेशा बोलते हैं। अब देखिए, एक मेरे जान पहचान के एक शख्स हैं, वो मेरे कुछ लगते हैं, मैं बता नहीं सकता। तो शादी का दौर चल रहा था, है ना, तो शादी के लिए विलम्ब हो रहा था उनके। विलम्ब का मतलब एज थोड़ी सी बढ़ रही थी। तो अब ऐसी स्थिति में शादी के लिए उत्सुकता उनकी एकदम चरम पर थी। तो घर के जो बच्चे लोग होते थे उनको झूठ कह देते थे कि आपको कोई देखने के लिए आया होगा। और इस क्रम में वो पूरे एकदम सारी व्यवस्थाएं करके रेडी रहते थे। बाद में कोई नहीं आता था, घर वालों को खाना पड़ता था। समझिए बात को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी अति उत्सुकता का मतलब ओवर एक्साइटमेंट हमेशा हमें गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है, राइट। तो अपने आपको एक बैलेंस करके रखना है कि हम, अगर आदमी कोई कह दिया यार ये चीज़ हो रहा है, आप तुरंत रिएक्ट करते हो। रिएक्ट मत करो ना, थोड़ा ये चीज़ सबसे ऊपर क्यों दिया ऊपर वाले ने, इसको सोचना है, इसको समझना है। किसी सिचुएशन पे 5 आदमी को रख दोगे तो 5वां आदमी एक जैसा रिएक्ट करता है क्या? बोलिए, नहीं। किसी के घर में गरीबी होती है, वो पूरा फाइट करेगा, स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, मुकाम हासिल करेगा। किसी ने थोड़ी सी गरीबी देखी, अब ला गया, भीख मांगना शुरू कर देगा। उनमें से कोई एक तीसरा होगा, चोरी डकैती करने लगेगा। एक होगा कहेगा कि मैं कुछ करूंगा ही नहीं, जो होना होगा भगवान के हाथ में। और प्रत्येक व्यक्ति की सोच सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होती है। डिपेंड ये करता है कि हम उस नेगेटिव सिचुएशन में कितना पॉजिटिव। ये चीज एकदम सत्य है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बहुत साल पहले कपिल देव साहब के बाद कोई सोचा नहीं था कि फिर वर्ल्ड कप, लेकिन समय बदला, तेंदुलकर आए और तमाम सम्मानीय क्रिकेटर आए। एक समय आया धोनी आए, 2 वर्ल्ड कप लाए ना। फिर बोले कि यार अब कहाँ से आएगा यार, कुछ नहीं, चीजें वैसी है। आने वाले समय में फिर कोई होगा जो लाएगा। तो रिप्लेसमेंट तो नेचर है। जैसे सांप भी अपनी बॉडी को समय समय पर रिमूव करता है, एक मतलब स्किन को रिमूव करके रिजुविनेट करता है, हम लोग भी अपने शरीर के चमड़े या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको धीरे धीरे हम लोग निकालते हैं, नए प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन की परिस्थितियाँ भी होती हैं, हमारी सोच पर निर्भर करती है। कुछ स्टूडेंट सोच लिए यार मैं पिछली बार मैथ्स में 30 आया, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मैं 30-35 से ऊपर नहीं जाऊँगा। तो उसने तो एक पहले से ही अपने माइंड में मैपिंग कर ली ना कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपनी सोच को बदलेंगे। सोच से ही आपकी जैसी थिंकिंग होती है उसी हिसाब से आपका मेंटल अप्रोच होता है, मतलब दिमाग उसी हिसाब से काम करता है। जो इंसान का दिमाग होता है ना, उसकी सोच के हिसाब से। जैसे कि एक पतली सी दीवार है, ठीक है, सभी लोग सुनिए ध्यान से। एक पतली सी दीवार है, उस दीवार के उस पार आपकी माँ है जो पानी में डूब रही है। 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि आपको ऐसे ही कोई काम है, आपको जाना, और एक है कि आपको जाना ही है। पहली स्थिति में वो आपको नामुमकिन जैसा लगेगा, यार कहीं गिर गए तो। लेकिन जब सामने वाला आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है या कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, तो थोड़ी देर के लिए वो वॉल आपके लिए इतना बड़ा पिलर जैसा दिखेगा और आपको लगेगा कि आप उस पर जा सकते हैं। सही है ना? तो आप अपने ब्रेन को ऐसा डेवलप करें, अपने दिमाग को ऐसा बताएं कि कोई भी परिस्थिति पर आप चढ़े रहे, परिस्थिति आप पर ना चढ़े। सही है? ये याद रखिए, परिस्थिति पे हावी रहना।
अगला प्रश्न है कि बाल को लंबे करने के लिए और बाल को घने करने के लिए क्या अलग अलग हार्मोन्स है? तो पहला तो प्रश्न ये उठता कि बाल किसका, गाय का, भैंस का, इंसान का, किसका? तो इंसान का। ये क्लियर कर दीजिए पहले। अच्छा, दूसरा इसमें भी एक प्रश्न उठ रहा है कि बाल को लंबे और घने कैसे करें? तो डाबर आंवला किस थे? तू तो ऐड देता ना कि बालों को घने और लंबे बनाए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जो बूस्ट करते हैं, स्कैल्प के हेल्थ को बूस्ट करते हैं। आपका स्कैल्प जितना हेल्दी होगा, बालों का मजबूत होना, घना होना, ये सारी चीजें सिर्फ और एक सिर्फ चीज पे जुड़ती हैं, ये अंदर में खोपड़ी वाला जो स्कैल्प होता है, ऊपरी हिस्सा। स्कैल्प आपका हेल्दी है, डेंड्रफ नहीं होगा। डेंड्रफ क्या करते हैं? बालों के रूट्स को वीक करते हैं। वो चूंकि स्कैल्प खाते हैं ना धीरे धीरे, अरे धी ऐसे क्या करता है? दो चार लोग को देखिएगा ना, बाल लोग एकदम दे करके एकदम झोटा उठा खोल करके लेट जाएंगे किसी सामने, आओ खोजो, जैसे लगेगा कि मतलब बॉर्डर पर कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए और उनको खोजो, और उनके झोटे के संसार में वो आदमी पूरा कठिन मेहनत के बाद दो ठो निकालेगा, कहेगा भाग हम नहीं खोजेंगे। तो ऐसे फुहर लोगों के लिए एक शैम्पू आती है मेडिकर, MEDIKER, उनको समय पर नहाना चाहिए, साल में 2 बार नहाएंगे और उसके बाद ढील नहीं रहेगा उनके बाल में, तो क्या रहेगा? ऐसे लोगों में तो फंगस लग जाना चाहिए, फुहर कहीं। हाँ, तो हार्मोन्स का उससे कोई तालमेल ही नहीं। बालों का ग्रोथ हार्मोन से, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बाल एक डेड सेल का हिस्सा है, तो उसमें हार्मोन कहाँ से आ गया? अगर ऐसा होता तो हम लोग सैलून में जब बाल कटता तो कहते हैं मेरा 2 ग्राम एक्स्ट्रा हार्मोन गिरा दिए, लाओ। ऐसा थोड़े होता है। बाल की ग्रोथ का कनेक्शन हमारे हार्मोन से है ही नहीं। बाल की पूरी ग्रोथ का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया, दैट इज केराटिन एज वेल एज द हेल्थ ऑफ स्कैल्प। अगला प्रश्न ये था प्रभु का कि हम लोग तार छूते हैं तो झूल जाते हैं, और चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है? जब पता है पहले 2 रुपये का एक जीके का बुक आता था, बस में सब चिल्ला चिल्ला के बेचते थे, सामान्य ज्ञान पहले के जमाने में। ये सब जितने अंश, जैसे आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष क्यों दिखता है, पानी क्यों बहता है, पानी क्यों पिया जाता है, प्यास लगने पे आदमी पानी पीता, क्या खून पिएगा? प्यास लगे तो पानी पिएगा। आग क्यों लग जाती है, धूप क्यों लगता है, इंसान कपड़े क्यों पहनता है? इतने फालतू क्वेश्चंस का 150 क्वेश्चंस का संग्रह उसमें होता था। उनमें से एक प्रश्न ये भी था, जो चिड़िया करंट क्यों नहीं आता। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट होगी? जहां पे आयंस होंगे। क्लियर है? मानते हैं ना? आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए जिन आयंस की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ होगा? हमारी बॉडी में कहीं भी तो नहीं होगा जहाँ पे लिक्विड चीजें अवेलेबल होगी। जो पंछी होते हैं उनके पैर के नीचे में एक झिल्ली जैसी एक परत लगी रहती है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का लिक्विड कंटेंट नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि चिकन वगैरह जब हम लोग काटते हैं तो निचले हिस्से काटते हैं तो वहाँ ब्लड नहीं होता, कोई लिक्विड होती, पाउडरी सब्सटेंस उनके हड्डी के बीच में फंसा रहता है। देखते हैं ना चिकन वगैरह खाते हो मिट्टी जैसा रहता है, तो वहाँ पर आप कोई लिक्विड पार्ट नहीं देखते। तो जाहिर सी बात है कि जब उसमें, जैसे हम लोगों के साथ क्या कि हेड टू टो, सर से लेके पैर के अंगूठे तक हर जगह नस है और हर जगह खून है, तो हम कोई भी चीज टच करेंगे तो हमारी बॉडी में करंट लगेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि करंट लगेगा, हम भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी को अर्थ नहीं देंगे तो करंट नहीं लगेगा। अर्थिंग, बिना अर्थिंग के आपको करंट कैसे लग सकता है? कैन यू अज्यूम? आप सोच सकते हो ऐसा? अरे मिस्त्री लोग चढ़ते हैं खंभा पे, लाइट वाइट जब ऑन रहता है तो आप देखते होंगे कि रबड़ का ग्लव्स हाथ में पहने रहते हैं, उससे वो खंभे छूते हैं, टाइट करते हैं वहाँ, क्योंकि जो आयन से बिजली के इन्फ्लुएंस के संपर्क में आकर के उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता था, तो बीच में बैरियर का काम किया कौन? वो रबड़ का ग्लव्स। तो वही सेम चीज है, समझ लो कि उसके पैरों में एक लेयर लगी हुई है जो इलेक्ट्रिसिटी से उसकी बॉडी को कॉन्टैक्ट नहीं देती, जिसकी वजह से उसको करंट नहीं रहता। अगला प्रश्न, आप कुछ मर जाती है कि कहीं से मान लीजिए उसका दिमाग डिस्टर्ब रहता है, सटा हटा लेती, पंख उड़ता सटक जाती उससे। ये भी तो है कि आई कहीं हिलते डुलते तो नहीं चढ़ गए, कहीं ऐसे टेढ़ होकर तो नहीं उड़ के आई थी, पहले पंख सट गया चल गए। तो फ्रेंड्स, आज की कुछ इसी तरह आगे भी आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।